मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास के विभाग कार्यालय में सहायक को नियुक्ति पत्र दिया गया। विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आज 7 कार्यालय सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है। सूबे में अनेक विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। बिहार में हमेशा से नौकरी दी जा रही है। जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरी दी जाएगी। आज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 युवाओं को कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस प्रकार से राज्य में जो हमारे युवा हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनमें लगन है, उत्साह है, प्रतिभा है, उनको सरकारी सेवा में कमीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से उनको भर्ती किया जा रहा है, जिसमें आज 7 लोग ग्रामीण विकास विभाग में अवर सेवा चयन परिषद से चयनित लाभार्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसी प्रकार से राज्य में अनेक विभागों में, राज्य में अनेक डिपार्टमेंट में नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है और ग्रामीण विकास विभाग में भी अभी 26 हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होकर के, नियुक्त होकर के हमारे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में वो आज उनका सभी कागजात आ चुका है। उसकी समीक्षा की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत अगले महीने उनको भी 26 से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी रैंक के हमारे अधिकारी होंगे, आरडीओ जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी भी नियुक्ति हम लोग इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से आज अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बच्चों से हमने पूछा कि काम करने में आपको कैसा लगेगा, आप भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी लगन है, उत्साह है और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी कर रहे हैं और जो काम हमें करना है उसको भी तेज़ी के साथ जनता के लिए, जन समस्याओं के लिए जो काम करना है वो भी हम लोग तेज़ी के साथ करेंगे। अब लोग कहते हैं कि राज्य में रोज़गार नहीं है, तो पहले तो जो नियुक्तियाँ होती थी वो सीधे सभी कागजात आ चुका है, उसकी समीक्षा की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत अगले महीने उनको भी 26 से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी रैंक के हमारे अधिकारी होंगे, आरडीओ जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी भी नियुक्ति हम लोग इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से आज अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बच्चों से हमने पूछा कि काम करने में आपको कैसा लगेगा, आप भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी लगन है, उत्साह है और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी कर रहे हैं और जो काम हमें करना है उसको भी तेज़ी के साथ जनता के लिए, जन समस्याओं के लिए जो काम करना है वो भी हम लोग तेज़ी के साथ करेंगे। अब लोग कहते हैं कि राज्य में रोज़गार नहीं है, तो पहले तो जो नियुक्तियाँ होती थी वो सीधे नहीं, हमारे मनरेगा में अभी कभी है। मनरेगा में जो हमारा मटेरियल का जो पैसा है उसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा अभी बकाया है और कुछ पैसे उन्होंने दी भी है। तो टेक्निकली कुछ ऐसे इशूज क्रिएट हो गए हैं कि जब तक भारत सरकार उसको रिजॉल्व नहीं करेगी तब तक वो पैसे की निकासी नहीं होगी। तो ये बात सही है कि पैसे के अभाव में
पैसा निर्गत नहीं हो रहा है उसके अभाव में, मटेरियल का पैसा का भुगतान नहीं हो रहा है उसके अभाव में काम थोड़ा बाधित हुआ है। 15 करोड़ का हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था मानव दिवस सृजन करने का भारत सरकार से। हमने 15 करोड़ का जो लक्ष्य है वो कब का हमने पूरा कर दिया, और भारत सरकार को हमारे विभाग की तरफ से हमारे सेक्रेटरी ने जो लक्ष्य भेजा वो 12 करोड़ और लक्ष्य बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन 12 करोड़ के बाद जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया था उसमें मात्र 2.5 करोड़ ही लक्ष्य हमें भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब राज्य में जो गरीब लोग हैं, राज्य में जो मजदूर हैं, जो पलायन कर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में चल जा रहे हैं, वहाँ पर संकट और कई प्रकार के मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो अगर हमको यहाँ पर पैसा समय पर मिलता रहे और जो लक्ष्य हमने मांगा अगर मिलता रहे तो हमारे बिहार के जो श्रमिक हैं वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज ही किसी अखबार में हमने देखा है कि किसी दूसरे राज्य में हमारे श्रमिक फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उस पर पूर्ण विराम भी हो सकता है और अपने परिवार के साथ रह कर के 2 दिन की रोटी का भी इंतजाम हो सकता है और सर उठा कर के समाज में चल भी सकता है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि मनरेगा का पैसा समय पर मिलना चाहिए, मटेरियल का पैसा समय पर मिलना चाहिए, ताकि हम उन श्रमिकों को भुगतान भी कर सकें। तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत कमी है और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार हमारी बात सुनेगी, निश्चित रूप से इसका समाधान निकालेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से राशि समय पर नहीं मिलने के कारण थोड़ी समस्या हो रही है। मनरेगा में 2000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, पैसा के अभाव में दिक्कत हो रही है। सिटी पोस्ट लाइव के लिए पटना से मनीष की रिपोर्ट।